आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंच पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, ये जो नोटिफिकेशन है ये मई 2021 के लिए है, यानी आगे जो मई में एग्ज़ाम होगा यूजीसी यानी एनटीए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट है जो करवाएंगे उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो देखिए मैं आपको इसमें सारी अपडेशन है वो दूंगा, कब एग्ज़ाम होगा, किस डेट को होगा, फीस की लास्ट डेट क्या रहेगी, किस प्रकार का जो एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें हम जो पूरी जानकारी है वो आपसे साझा करेंगे। तो चलिए हम अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सबसे ज़रूरी सूचना है और सबके लिए वो नोटिफिकेशन है वो यूजीसी की साइट पे डाल दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय, इसमें थोड़ी सी जानकारी देखिए, मैं आपको एनटीए के बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी दी गई, अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक स्वतंत्र स्वायत्त आत्मनिर्भर प्रमुख संगठन के रूप में राष्ट्रीय प्रमुख एजेंसी परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना की गई है। यानी यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसे यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी है। यानी एनटीए जो हमारी एक संस्था है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको यूजीसी ने और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक यूजीसी नेट की जो टेस्ट होता है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जिम्मेदारी दी है कि वो एनटीए इसको कंडक्ट करवाएगा। तो जो एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है उसमें कनिष्ठ शोध अध्यापकता वृद्धि और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु जो टेस्ट होता है यूजीसी नेट का, वो 2 मई से लेकर के 2, 3, 4, 5 से लेकर के 17 मई तक की एग्ज़ाम है वो चलता रहेगा। और ये 2 पालियों में होगा। 2 पाली का मतलब 2 शिफ्टों में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट इसमें रहेगी। जो प्रश्न पत्र है वो आप लोग सब जानते भी हैं। इसमें एक तो जो हमारा कॉमन पेपर है वो रहता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। कुछ साल पहले तक ये जो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 प्रकार का होता था, जिसमें जो फर्स्ट पेपर वो सबके लिए कॉमन था और सेकंड और थर्ड पेपर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। लेकिन पिछले 1-2 साल से ये जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी थोड़ा संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और जो द्वितीय पेपर है, सेकेंड जो पेपर है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अब जो नया इसका शेड्यूल दिया गया है, वो जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो सबका कॉमन होता है, चाहे किसी भी विषय से वो एनटीए की परीक्षा दे रहा हो। उसमें कुल अंक है वो 100 रहेंगे, यानी क्वेश्चन है वो 50 रहेंगे। और ये बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आई होप सब जानते होंगे। तो 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 50 ही आपको करने होते हैं। और एक क्वेश्चन का 2 अंक रहेगा, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन वो रहेगा। ठीक है, तो जो पहली शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट है और द्वितीय शिफ्ट जिनको इवनिंग शिफ्ट कहा गया है, ये सुबह वाली जो शिफ्ट है 9 से 12 की रहेगी। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय जो मानक समय है उसके आधार पे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा। और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम वो 3 से 6 तक रहेगा। ठीक है, और जो इस टेस्ट की समय अवधि है, ठीक है, यानी पहला जो आपका पेपर है और दूसरा जो पेपर है, टोटल आपके पास जो क्वेश्चन है वो दोनों शिफ्टों में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल 300 मार्क्स इसके रहेंगे और टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट का समय है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये तो इसके बारे में जानकारी थी। इसके बाद एक और सूचना जो लगभग पहले से ही पता होगी, परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन होगा भाई। ठीक है, तो CBT जो सिस्टम है, CBT जो माध्यम आजकल चल रहा है, ऑनलाइन कंप्यूटरकृत जो एग्ज़ाम है उससे होगा ये, यानी ऑनलाइन मोड है एग्ज़ाम का। और परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो उसके जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको एनटीए की जो ओरिजिनल या ऑफिशियल साइट है www.nta.ac.in या दूसरा इसका लिंक है, वो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसके डाल दूंगा, वहाँ से आपका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और इसको ऑनलाइन मोड में जा करके आप इसको फॉर्म फिल भी कर सकते हो, या बाहर से भी आप कंप्यूटरीकृत जो विशेषज्ञ होते हैं इनके जो काम करते हैं वहाँ से भी करवा सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो बिल्कुल ही
आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, खास करके बिल्कुल समय थोड़ा सा उसके लिए निकालें। पहले तो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने के बाद थोड़ा पहले इसके बारे में सोचें कि हमें किस तरीके से करना है, किस सब्जेक्ट में इसको हम करने जा रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको पहले से प्रॉपर होनी चाहिए इसके बारे में। और जो लास्ट डेट है मैं वो भी बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो सारी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दूंगा, कब इसकी फ़ीस कटेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी अगर बात करते हैं तो वो 2 फरवरी से स्टार्ट है और 2 मार्च तक चलेंगे भी। 2 फरवरी से 2 मार्च एक पूरा आपके पास मंथ रहेगा, 1 महीना रहेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ लास्ट डेट तक न जाएं भी, 2 मार्च तक आप वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम के अंदर आपकी फ़ीस ना कटे या साइट बहुत बिजी हो जाती है कई बार, तो आपका फॉर्म है वो अप्लाई ना हो, आप किसी भी प्रकार से इसको पेपर को देने में वंचित ना रहें। इसलिए आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप स्टार्ट के लगभग 10 दिनों तक, यानी 15 फरवरी से या 20 फरवरी तक आप इसको लगभग कंप्लीट कर दें। यानी मार्च का आप वेट ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप फरवरी के लास्ट में या मैं कहूँ 20 फरवरी तक आप इसको जो अपना कंप्लीट प्रोसेस है फ़ीस कटवाने का या जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, वो सारा आप फरवरी में 20 फरवरी तक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो तब तक साइट है वो नॉर्मल चलती रहती है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, ठीक है। यानी जो एग्ज़ाम फ़ीस की लास्ट डेट है वो 3 मार्च रखी गई है अभी, ठीक है। 3 मार्च 11:50 यानी दिन में जो 11:50 का टाइम है PM का, उस तक आप ये फ़ीस है वो कटवा सकते हो 3, तो ठीक है। तो यहाँ भी आप लास्ट डेट तक न जाएं, भी 3 तारीख तक न जाएं। तो जैसे ही आपका फॉर्म फिल होता है उसी दिन आप है ना फ़ीस कटवा दें अपनी, ठीक है। तो यहाँ भी आप वेट ना करें तो किसी प्रकार का, ताकि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, हो सकता है सर्वर डाउन हो, इंटरनेट बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो किसी प्रकार की आप वो दिमाग में ना रखें, लास्ट डेट तक आप ना जाएँ, पहले ही जितना हो सकता है 5-10 दिन पहले इसको काम को कर लें, ठीक है भाई। अब थोड़ी सी फ़ीस की बात करते थे, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी वाइज है वो फ़ीस है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी जनरल अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसमें 1000 फीस रहेगी भी, 1000 रुपये। इसके बाद जनरल OBC और NCL के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी, और SC और ST के लिए PWD के लिए 250 रुपये इसकी फ़ीस है वो रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम इसके करेक्शन की बात करें, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या जो ऑनलाइन मोड आपने भरा है उसमें किसी प्रकार की अगर आप करेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो उसको 5 मार्च से 9 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। अपने फ़ोटो के लिए कुछ हो या सिग्नेचर से संबंधित हो या कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, तो उसको आप 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक है वो ठीक कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करें डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वेबसाइट से सूचना मिल जाएगी। आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पे सूचित कर दूंगा। जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको यहाँ से सूचना मिल जाएगी। और अन्यथा आप यहाँ नहीं आना चाहते बाई चांस, तो आप NTA की जो साइट है उस पर भी विजिट कर सकते हो, या आपके पास वैसे ही फ़ोन से मैसेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर एग्ज़ाम की बात करें तो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 मई से लेकर के 17 मई तक चलेगा। तो आपका 2 मई को भी हो सकता है और 17 मई को भी हो सकता है, इवनिंग मॉर्निंग किसी शिफ्ट में भी हो सकता है। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम इन डेट में से कौन सी डेट में और किस शिफ्ट में है, ठीक है भाई। हाँ, तो आगे कर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले बात कर चुके 180 मिनट का रहेगा, दोनों पेपरों का टाइम है वो, और बीच में किसी प्रकार का गैप है वो नहीं मिलेगा अभी आपको। तो टोटल तो 3 घंटे है, उसमें 150 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इन क्वेश्चनों को आगे पीछे आप कैसे ही कर सकते हो, कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है। पहले क्या होता था कि पेपर 1 को करने के लिए अलग टाइम मिलता था और पेपर 2 को करने के लिए अलग टाइम मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड के साथ में आप तीनों फर्स्ट और सेकंड पेपर है उनको एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो भी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे भी कर सकते हो आप, कंप्यूटर के तो सारा एग्जाम रहेगा, तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ शो करेंगे वो, ठीक है भाई। आगे अगर बात करें टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये 2 शिफ्टों में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों शिफ्ट में है। और एग्ज़ाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट ये आपके एडमिट कार्ड पे मिलेंगे भी, आपको जैसे एडमिट कार्ड आते हैं तो वहाँ से आपको सारी सूचनाएं इसकी मिल जाएगी, ठीक है भाई।
डिस्प्ले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की। तो ये जैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो साइट पे इसकी आंसर की वो डाल दी जाएगी, तो अनाउंस वहाँ से आप वो लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम के बाद की बात है ये, जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद की बात है। रिजल्ट भी है वो भी इसके बाद ही अनाउंस किया जाएगा, इसी साइट पर आपको मिल जाएगा, या इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो उसी साइट पर आपको इसका वो रिज़ल्ट है वो भी मिल जाएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको सूचित भी कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से संबंधित थी और फीस कटवाने से संबंधित थी, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारी थी और कब आपके एग्ज़ाम होगा, तो तमाम जानकारियाँ कोशिश की है कि आप लोगों तक पहुँचे। और बस यही एक सूचना थी थोड़ी सी, ताकि हम जो जितने भी साथी हैं हमसे जुड़े हुए हैं तो सब तक ये सूचना मिल जाए और आप समय रहते जो अपना एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो फिल कर दें। और एक बात सबसे लास्ट में और सबसे ज़रूरी भी है, वो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हैं जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लास्ट डेट जो है इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक न जाए भी। 2 फरवरी से लेकर के 3 मार्च का जो समय दिया गया है, यहाँ आप लास्ट डेट तक वेट न करें। ठीक है, तो फीस कटवाने की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च रखी गई है, तो 3 मार्च तक का वेट न करें। मैं तो फिर कहूँगा कि आप 20 फरवरी लास्ट मान के चलो, दोनों ही चीज़ों के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए और फीस कटवाने के लिए। तो 20 तारीख तक अपना सारा काम कर दें, ताकि आप बाद में निश्चित होकर के पढ़ाई कर सको और आपको फीस कटवाने में साइट सर्वर की कुछ भी समस्या आपका सामना ना करना पड़े। तो 20 तारीख ही मान के चलो लास्ट भाई, तो 20 तारीख तक सारे काम आप कर दीजिए। तो थैंक यू, आई होप आप लोगों के लिए जानकारी है वो यूज़फुल रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।